नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रीड एंड लीड विथ आरवी पर। बीपीएससी प्रीलिम्स जैसा कि हम लोग को पता है वो राउंड द कॉर्नर है और ऐसे में एक अच्छी रणनीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है इधर कुछ दिनों से। जैसा कि आजकल 66 का जैसे पिछला प्रीलिम्स हुआ था उसका कट ऑफ 108 तक चला गया था जनरल मेल का, और बाकी सारे कैटेगरीज़ का भी उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी सेक्शन छोड़ करके जाना मेरे हिसाब से सुसाइडल है, क्योंकि आप कोई भी सेक्शन को ये नहीं कर सकते कि हम ये सेक्शन छोड़ देंगे और वो सेक्शन पढ़ लेंगे। करने को किया जा सकता है लेकिन ये सुसाइडल है। मतलब इसमें सक्सेस के चांसेस तो जितने ज़्यादा हैं ठीक है, लेकिन इसमें फेलियर के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देखा है और टाइटल में भी पढ़ा है कि ये जो वीडियो होगा ये मैथ्स के स्ट्रैटेजी के ऊपर होगा, क्योंकि मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इससे फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा 10 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 10 में 10 लाना थोड़ा इजी होता है अगर आपके पास एक अच्छी रणनीति या स्ट्रैटेजी है तो। और अगर आपको 10 में 10 आ जाता है तो आपको जो कट ऑफ है वो क्लियर करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, उसको आप अच्छे से नोट कर लें, और इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। जनरली क्या होता है ना कि बीपीएससी वैसे टॉपिक्स आपको लेता है जिस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हों, मतलब ऐसा हो कि उसकी और भी शाखाएं हो, धाराएं हो। उससे क्या होता है कि उसके पास क्वेश्चन पूछने का रेंज बढ़ जाता है। तो वही टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। वैसे टॉपिक्स तो और भी आते हैं लेकिन मैं आपको वही टॉपिक बताऊंगा जिसमें रेंज ज़्यादा है सवाल पूछने के। मतलब एक टॉपिक के अंदर कोई 4 तरीके से या 10 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो वीडियो में आगे तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है अलजेब्रा। अगर आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम पहले भी दिया है या फिर इवन 67 का जो कैंसिल्ड पेपर था वो भी दिया है या सीडीपीओ का पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज हैं और काफ़ी ज़्यादा तरीका है, काफ़ी ज़्यादा पैटर्न है जिससे आप सवाल पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। वो सिंपल फार्मूला a+b² से शुरू करके वो x+1/x के क्वेश्चन तक वो जा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से करते हैं, अलजेब्रा, इसको आप नोट कर लें, और इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से करते हैं तो देखिए आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस ऐसे करने हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो रिपीट होते हैं हर बार एग्ज़ाम में। उसके अलावा जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस यानी कि इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो बैंकिंग का एग्जामिनेशन होता है, जनरली बैंकिंग में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है और बीपीएससी वगैरह में या किसी भी पीसीएस लेवल में उस लेवल का मैथ्स नहीं पूछता है। लेकिन आज स्टिल आप प्रीलिम्स लेवल का जो आईबीपीएस का होता है वो क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा किसी भी टॉपिक के लिए। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है, उसके लिए आप टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, साथ ही आप जो भी बैंकर्स अड्डा करके एक वेबसाइट है उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 66 में भी आया, सीडीपीओ में भी आया और ये हर बार आएगा। इवन आप जो 67 का एग्ज़ाम देंगे जो वापस से होगा या उसके बाद 68 देंगे या 69 देंगे, जब भी देंगे उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें पाइप एंड सिस्टर्न का भी एक क्वेश्चन आता है तो वो भी आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है ये सब, और ये सब को बनाने का तरीका थोड़ा अगर शॉर्ट तरीके से आपको आ जाए बनाने के लिए तो आप इजीली अच्छे से बना सकते हैं। जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, पहले नहीं पूछता था इतना। इसमें क्या होता है, ट्रेन के क्वेश्चंस, बस के क्वेश्चंस, साथ ही कोई वॉक कर रहे हैं, कोई रनिंग कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो अगेन इस टॉपिक में भी जो सब टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर से क्वेश्चन हमेशा पूछता है बीपीएससी। फोर्थ टॉपिक जो होगा वो होगा एवरेज। एवरेज एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और कायदे से आप पढ़ें तो एक दिन में ये पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही एवरेज में भी एक क्वेश्चन आ जाता है एज का, वो इसके अंतर्गत ही आता है। वो इसमें एवरेज भी पूछ देता है, एज का भी नॉलेज पूछ देता है। कभी कभी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में भी एज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली एवरेज में ही पूछते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि आपको एक बढ़िया सा मतलब कि बेस आपका रेडी हो जाता है अगर आप अच्छे से इसको तैयार करते हैं तो। फोर्थ टॉपिक जो ये था, और फिफ्थ टॉपिक जो होगा वो होगा परसेंटेज। अगेन परसेंटेज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एक टॉपिक है रेशियो,
ये दोनों टॉपिक से हर बार क्वेश्चन होते हैं और कभी कभी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है तो किसी और फॉर्म में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो 67th में इस बार आया था वो था HCF एंड LCM। ये भी एक आध दो बार एग्ज़ाम को छोड़ करके लगभग हर बार पूछा ही गया है, तो इस टॉपिक को भी इग्नोर ना करें, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाएं। फिर एक बड़ा सा टॉपिक आता है, उसका नाम है मेंसुरेशन। इसमें एरिया, पेरीमीटर और सब कुछ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेंसुरेशन में काफ़ी ज़्यादा सब टॉपिक होते हैं। सर्किल से आता है क्वेश्चन, इस बार रोम्बस से आया, कभी ट्रेपीजियम से आ जाता है, तो इस तरीके से स्क्वायर, रेक्टेंगल, हर चीज़ से आता है। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय दीजिएगा अगर लगेगा तो, क्योंकि यहाँ पर से आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछने का तरीका, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अलजेब्रा के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, तो आप उसको रिलेट करके पढ़ाई कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले तो इससे कम क्वेश्चन आते थे, आजकल इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी नहीं भूलें। और इसमें क्या होता है कि फार्मूला बेस्ड सब कुछ होता है, अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगेन इन सब के लिए आपको वही करना है कि IBPS का क्वेश्चन उठा के बना लीजिए। उसके अलावा गूगल पे आप लिखिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चंस, तो वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा जिससे आपको बनाने का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन वो पूछते हैं BPSC के एग्जाम में कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिए, नहीं, वो नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे समय कम होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। तो अगर आप ये सब प्रैक्टिस करते रहेंगे एवरी डे, तो आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम के दिन थोड़ा कम समय में भी 10 क्वेश्चन निकल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंट्स का। एक्सपोनेंट्स अगेन वो सिर्फ एक्सपोनेंट्स नहीं पूछते हैं, वो एक्सपोनेंट पूछ देते हैं आपसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो इससे भी आप क्या होता है कि उसमें कुछ तरीके हैं कि डिवाइड में रहता है तो निगेटिव हो जाता है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म रहता है तो प्लस हो जाता है पावर्स। तो ये सब अगर बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी, आप 10th क्लास के NCERT बुक से भी ये सब देख सकते हैं। अगर आप 8, 9, 10 का NCERT बुक पढ़े हुए हैं तो आपको नहीं लगता कि, मुझे नहीं लगता कि ये सब ज़्यादा बहुत बड़ा चीज़ होगा। साथ ही आजकल क्या होता है ना कि कुछ क्लॉक के भी क्वेश्चन आते हैं, घड़ी के, तो घड़ी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। और 67th में 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर आपको याद होगा या आप देखे होंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा घड़ी का। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस सब को आपको सॉल्व करना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि आप एक दिन के लिए ना छोड़ें, इसको ग्रेजुअली हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहें ताकि आपको लास्ट दिन ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और आप इजीली सब कुछ बना लें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिला या कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही जो आपको मतलब मैंने ये जो कंटेंट बताया है इस वीडियो में, वो अगर आपको पसंद आया तो इसको नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अप्रिशिएट करें और साथ ही ये ज़रूर बताएं कि आप वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। So thank you so much for watching and all the very best for your upcoming examination. Thank you so much.